अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, कल हमने आपको एपिसोड 9 सुनाई थी, आज एपिसोड 10 है जिसमें रफ़ीक दरबार के किसी पहलू में गिरा होता है। लोग उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। रफ़ीक दिखता है कि एक मलंग जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है और उसके ऊपर घुंघरू लगे हुए हैं, जब वो उस डंडे की थाप को ज़मीन पे मारता है तो घुंघरूओं की आवाज़ आती है और वो मलंग रफ़ीक को कहता है कि उठो। तो रफ़ीक उठकर देखता है तो रफ़ीक उसको कहता है कि आप मेरे से दूर चले जाएं, जिस पे वो मलंग कहता है कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, इधर कोई भी आ सकता है। मैंने कहा, मलंग साहब मैं कोढ़ का मरीज़ हूँ, उन लोगों ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया है, कहीं आपको भी ये बीमारी ना लग जाए। जिस पे उस मलंग ने कहा, नहीं, हमारे अंदर बाहर कोढ़ ही कोढ़ है, मुझे इस बीमारी का कोई डर नहीं, हम तो अल्लाह से डरते हैं। ये देखो मेरी मुट्ठियों में कुछ चीज़ें बंद हैं, कौन सी मुट्ठी को लेना चाहोगे? मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता, आप मुझे छोड़ दें और मुझसे दूर चले जाएं। सब लोग मुझसे घिन खाते हैं, सब लोगों को मुझसे नफ़रत आती है। जिस पे उन्होंने कहा, नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम इस मुट्ठियों में से किस मुट्ठी को चुनोगे। तो मैंने उनके इसरार करने पे उनके बाएं हाथ पे हाथ रख दिया। उसमें से एक बहुत ज़हरीला और काला स्याह बिच्छू निकला और कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों के बिच्छू अगर किसी को काट जाएं तो उसका जिस्म और खून पानी बनकर बह जाता है। अब वो बिच्छू उड़ा और मेरी उंगली पर आकर बैठ गया और इतना ज़ोरदार काटा कि मैं तड़पने लगा। मैं उछल उछल कर ज़मीन पर गिरने लगा, मैं कूदने लगा, तड़पने लगा और मैंने झटके से उस बिच्छू को ज़मीन पे फेंक दिया। उस बिच्छू के काटने से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं होशो हवास में ना रहा और मैंने कहा कि इस मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी से अब एक दफ़ा ही छुटकारा मिल जाएगा, और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक सरसब्ज़ घास में लेटा हुआ हूँ। मेरे ऊपर बहुत सी दरख्तों की छाँव है, दूर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है और मुझे उस जगह से ताज़ा खरबूजों की खुशबू आ रही है और पास एक नाली में पानी बह रहा है जो कि बहुत साफ़ शफाफ पानी है, किसी नहर से आ रहा है। अब मैंने देखा तो मेरे हाथ और पाँव थे उनकी शक्ल बदल चुकी थी, क्योंकि कोढ़ ने उसमें से जो रस निकाला था उन्होंने मेरे हाथ की शक्लों को बदल दिया था। मेरे हाथ खौफनाक हो चुके थे, लेकिन उस बिच्छू के काटने का निशान बाकी ना था। देखते देखते वो ज़ख़म सूख गए, वो जो बदबूदार पस मेरे जिस्म से निकल रही थी वो रुक गई। मैं छलांगे मारने लगा खुशी से कि अब कोढ़ ने मेरी जान छोड़ दी है। ये कैसा बिच्छू था जिसके काटने से मैं ठीक हो गया हूँ। फिर मुझे याद आया कि जहर को जहर ही मारता है। अब मुझे भूख लगी थी। दूर खरबूजों की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं खरबूजा खाने के लिए वहाँ पहुँच गया। अभी मैंने आधा ही खरबूजा खाया था कि मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। मुझे किसी चीज़ ने कहा, बस कर दो। अब मैं यूँ था कि हल्का फुल्का जिस्म था, उस गंदी मरज़ से मेरी जान छूट गई थी और भूख की भी अलामत बाकी ना थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कोढ़ और भूख की मरज़ ने मेरी जान छोड़ दी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब मैं दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। सफ़र ही सफ़र था ज़िंदगी में और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते बहुत दूर जाकर मैं क्या देखता हूँ कि कोई काफ़िला जा रहा है। मैं भी उस काफ़िले के साथ चला गया और मैंने पूछा कि मियाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिस पे उन्होंने कहा, हम ख्वाजा की नगरी जा रहे हैं। मैंने कहा ख्वाजा की नगरी? वो किधर है और वो कौन है? तो उन्होंने कहा, हम ख्वाजा गरीब नवाज़ जा रहे हैं, ये काफ़िला उधर जाने को तैयार है। मैंने कहा, मुझे भी साथ ले जाओ। मन ही मन में आस पैदा हुई कि भूरिया चरण इन पाक हस्तियों की मज़ार पर नहीं आ सकता, अगर आया तो जल के भस्म हो जाएगा। क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इनके साथ चल पड़ता हूँ। अब कोढ़ ने मेरी जान छोड़ दी थी। वो लोग मुझसे घिन नहीं खा रहे थे, ज़ख़म खुद ब खुद भर रहे थे। बदबूदार पस ने निकलना छोड़ दिया था। अब मैं उन लोगों के साथ रवाना हो गया।
रास्ते में क़याम की जगह आई तो लोग खैमे लगा कर बैठ गए और मैं एक दरख्त के साए में बैठ गया। दूर से मुझे गंदी बदबूदार बदबू आने लग गई, जैसे गले सड़े फल होते हैं, जैसे किसी जानवर का जिस्म गल सड़ गया हो। अब मैं यही समझ रहा था कि इधर कोई जानवर मर गया होगा जिसकी मुझे बदबू आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना जाकर देखा जाए कि ये क्या चीज़ है। जब मैंने घूम फिर कर जाकर देखा तो मैं उस जगह पहुंच गया और मेरा ताज्जुब गलत निकला कि वहाँ कोई जानवर मरा हुआ नहीं था, बल्कि गले सड़े बदबूदार फलों का ढेर लगा हुआ था और पास ही एक मलंग बैठा हुआ था जिसका हुलिया बहुत ख़राब था, जैसे बरसों से नहाया ही ना हो। मैं अभी उसके पास गया ही था तो उसने मुझे भगाना शुरू कर दिया। एक सोटी उसके हाथ में थी और कहता, भाग जाओ वरना मारूंगा। मैंने कहा, मुझे भी फल दो, मुझे भूख लगी है। वो मुझे यही कहता था, भाग जाओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं तो फल खाऊंगा, मुझे भी फल दे दो बाबा, मैंने फल खाना है। उसने मुझे भी फल चखना है, मुझे फल चखा दो ना। जिस पे उसने कहा कि अभी तुमने अपनी किए का फल चखा नहीं है, अभी तो और चखोगे, अभी तो तुम्हारे साथ और होगा। उसकी ये बात सुनी तो मेरे दिल में और अकीदत बैठ गई और मैंने कहा, इसको कैसे पता है कि मैं अपने किए का फल चख रहा हूँ। वो मेरे पीछे सोटी लेकर सवार हो गया और भागना शुरू कर दिया। वो पहले मुझे पत्थरों से मारने लगा। जब पत्थर का निशाना खता हुआ तो सोटी लेकर मेरे पीछे ऐसे भागा कि उसको होश ना थी। भगाते 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 वो मुझे दूर, इस दुनिया से दूर ले गया, इतनी दूर के रोशनियाँ मद्धम हो गईं। वो काफ़िला खो गया और मैं दूर एक टीले के पीछे जा छुपा कि कहीं ये मलंग मेरा सर ना फाड़ दे, ये कहीं मुझे जान से ना मार दे। मैं जब टीले के पीछे छुपा तो वो मलंग वापस चला गया। 10 मिनट छुपे रहने के बाद मैंने पीछे से देखा तो दूर दूर तक कोई चीज़ ना थी, हर चीज़ मदम हो चुकी थी, रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। मैं बड़ा पछताया कि काश मैं उनसे फल ना ही मांगता और मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की नगरी चला जाता। अब तो वो काफ़िला ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उस बुज़ुर्ग की बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने कहा कि उनको कैसे पता लगा कि मैं अपने किए का फल चख रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो उसका फल चखते हैं और जब हम नेकी करते हैं तो उसका फल खाते हैं, और मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। मैं अब गुनाह का फल चख रहा हूँ, लेकिन मैंने नेकी की है, इसका फल भी ज़रूर खाऊंगा। लेकिन अभी मेरी और भी आजमाइश बाकी है। ये सोचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अभी किस्मत ने और भी मुझसे कुछ लेना है, मेरी तो और हिम्मत नहीं है। रात हो गई। रात होते होते मैं उन टीलों पे भटकता भटकता एक पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। मगरिब का टाइम था, अंधेरा छा रहा था। अब मैं उस ऊंचे पहाड़ के टीले पे चढ़ के सोने लगा और नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। न जाने किस्मत और क्या रंग दिखाएगी। सुबह सूरज की किरणें जब मेरी आंखों में पड़ी तो वो एक सुनसान रास्ता था, वो एक सुनसान पहाड़ था जहाँ पे दूर दूर तक इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, एक गिद्ध आई और उस गिद्ध ने मेरे बाजू पे अपनी ज़ोरदार चोंच चुभा दी और इतनी गहरी चुभाई कि मेरे उस बाजू में से खून और बोटी निकल आई। मेरे बाजू में बहुत बड़ा ज़ख्म हो गया और मेरा बाजू खून से भर गया। और अब वो गिद्ध मेरे सामने बैठ गई। मैं जैसे ही उठा तकलीफ़ से कहरा रहा था, चीखें हलक के अंदर ही फंसी हुई थी। और मैं उठा और उस गिद्ध की तरफ गया। वो गिद्ध खौफ खा के भाग गया। अब मैंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो गिद्ध मेरे सर पे ही मंडला रही थी और अब उसका निशाना मेरी आंखें थीं। मैं बहुत थक गया था और तकलीफ़ से मेरी जान निकल रही थी। मेरा बाजू बुरी तरीके से ज़ख्मी था। सुनसान रास्ते, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। सिर्फ मैं अपनी तकदीर को लिए भागा फिरता था। एक बार तो चाहा कि ख़ुदकुशी कर लूँ, इस ज़िंदगी से जान छुड़ा लूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर ख़ुदकुशी कर ली तो ये भी एक बहुत बड़ा अजाब होगा। लेकिन ये ख़ुदकुशी मैं जान कर नहीं कर रहा था। इस ख़ुदकुशी के पीछे मेरा ये किया हुआ काम था जो मैंने उस जादू के ज़रिए ख़ुद को अमीर करना चाहा, और वो काला जादू मुझे किस अंजाम को ले आया कि मैं अपने माँ बाप से भी दूर, अपने बहन भाइयों से, और अपनी ज़िंदगी को किन अजाबों में गुजार रहा हूँ। अब वो गिद्ध मेरे पीछे लग गई, इतना पीछे कि उसका निशाना मेरी आँखें थीं। मैंने अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते सुबह से शाम हो गई। अब वो गिद्ध भी थक गया और वो मेरे चक्कर काटना छोड़ गया और कहीं उड़ के वापस चला गया। मैं अब उन सुनसान
بیابان جنگلوں میں اکیلا گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے نہ جانے کدھر رات ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ وہیں درخت کے سائے کے نیچے گرا اور سو گیا۔ صبح اٹھا تو پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اس کا صاف شفاف پانی ہے جس میں میں نے اپنا منہ دھویا اور پانی پیا، اور پاس پھلوں کے باغات تھے اور سامنے ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس جھونپڑی میں جا کر کچھ دن گزار لوں زندگی کے، کیونکہ انسان نام کی تو ادھر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں جب اندر گیا تو ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا اور باہر ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گیا، جس پہ نماز ختم ہونے پہ وہ بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کون ہو؟ لگتا ہے مسافر ہو، بہت مصیبتوں کے مارے ہو۔ میں نے کہا کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا تم اس بیابان جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی انسان نہیں رہتا، ہاں پرندے ہیں جن سے میری دوستی ہے۔ اب یہ سننا تھا تو میں نے کہا بزرگ آپ شکل سے کافی نیک بزرگ دکھائی دیتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام فضل حسین ہے۔ ان کا چہرہ کافی خراب معلوم ہوتا تھا، جگہ جگہ چیچک کے نشان تھے۔ انہوں نے مجھے کہا ادھر کھانے کو تو کوئی چیز نہیں ہے، ہاں تھوڑی دور پھلوں کے باغات ہیں جہاں سے میں پھل کھاتا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں، آؤ تمہیں بھی وہاں اپنے ساتھ لے چلوں۔ اب میں ان کے ساتھ پھل کھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے پھل کھائے اور واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا بتاؤ بیٹا تمہاری کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا یہ کہانی میں جس کو بھی سناتا ہوں وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ میری کہانی موت کی کہانی ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو نہیں کھونا چاہتا بابا۔ تو بابا فضل نے کہا تم کیا سوچتے ہو کہ جو لوگ دنیا میں مر رہے ہیں وہ کیا تمہاری کہانی سنتے ہیں؟ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے بیٹا، تمہاری کہانی سن کر بھی اور تمہاری کہانی نہ سن کر بھی، اس لیے یقین کرو اور بتا ڈالو۔ میں نے کہا بابا پہلے آپ بتائیں آپ اس سنسان جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ جس پہ بابا حسین بولے بیٹا میرے 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، وہ 4 بہت خوبصورت تھے اور میری بہنیں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ ان میں سے میرا چہرہ بہت خراب تھا، لوگ مجھے ہر ٹائم تانے دیتے تھے۔ میں دنیا کے تانوں سے تنگ آ گیا اور ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ پھر مجھے ایک اللہ والا ملا اور انہوں نے کہا بیٹا بدلہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں، یہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے تم ان سے دور چلے جاؤ۔ میں اپنا یہ چہرہ لیے اس ساری دنیا سے دور آ گیا۔ دیکھو میرا چہرہ کتنا بدنما ہے، اس پہ چیچک کے داغ ہیں، جگہ جگہ ایسے چیچک کے داغ ہیں کہ لوگ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے اللہ سے لو لگا لی اور اب میں اس اکیلی سنسان جگہ پہ رہتا ہوں اور میرے ساتھ یہ پرندے رہتے ہیں۔ اب تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، تمہاری کہانی کیا ہے؟ جس پہ میں نے ان کو اپنی اول سے آخر تک ساری کہانی روداد سنا دی۔ بابا فضل شاہ پہلے تو کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے کہ یہ بھی تم پر مصیبت رب کی طرف سے آئی ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں خاموش ہو گیا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ 10، یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آج ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی سٹوری شیئر کی ہے۔ کل ہم آپ کے ساتھ زیادہ سٹوری شیئر کریں گے۔ ہمارے ایک لسنر ہیں یاسر عباس، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آدھے گھنٹے کی سٹوری شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ کل سے ہم آپ سے سٹوری آدھے گھنٹے کی شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے کہانی اور قصے شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کا نیم لے کر آن ایئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی نیلم ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔